हाँ जी, तो राम राम जी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं आपका दिनेश गुरी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बिग बॉस 18 के एक और एपिसोड के रिव्यू वीडियो में। भैया कल जो टास्क हुआ था टाइम गोड के लिए, उसमें शिल्पा जी और रजत भैया पहुंचे थे दावेदार बनने के लिए कि ये दोनों दावेदार हैं टाइम गोड के और ये दोनों टाइम गोड बन सकते हैं, इनको चांस। अब जो वार्डन बनी थी उनको भैया चांस मिला नहीं था, तो बिग बॉस ने आज उन्हें चांस दिया। घर में वोटिंग हुई कि कौन भाई दावेदार बनाना चाहता है, किसको, चाहत को या कशिश को। तो सबने चाहत का नाम लिया। एक तो करणवीर का अभी तक कुछ भी सामने तरीके से आ नहीं रहा, वो क्लियर ही नहीं है अपने पॉइंट्स को लेके, चीजों को लेके। आज ईसा, एलिस, अविनाश, इन तीनों ने मिलकर प्लान भी बनाया कि करणवीर से बुलवाएंगे, पहले करणवीर से बुलवाएंगे, करणवीर से बुलवाएंगे, और सबने चाहत चाहत का नाम लिया। करणवीर फिर भी क्लियर नहीं था, वो क्लियर हो ही नहीं पा रहा है। पता नहीं वो क्या सोचने लग जाता है, क्या उसके माइंड में चीजें घूमने लग जाती है, चलने लग जाती है, वो क्लियर बोल ही नहीं पा रहा है। जब भाई उसको इतना कंफ्यूजन था कि चाहत के लिए सब नाम क्यों ले रहे हैं एक साथ, एक ही मिनट में चाहत का नाम कैसे ले दिया सबने, तो अकेला कशिश की साइड खड़ा हो जाता, क्या होगा, स्टैंड तो दिखता कम से कम कि भैया ये कशिश की साइड है। जाना तो सबकी लाइन में ही पड़ा, सबके पीछे पीछे ही पड़ा, चुम से कंफर्म किया। हाँ वही बताओ, अब चुम की मान के चलनी है तो फिर तरीके से मान के चलो, चीजों को तरीके से समझो फिर चुम की। पर उधर भी बातें नहीं समझनी होती है कभी कभी, क्योंकि चुम भी कभी कभी हट जाती है वहां से। तो करण करण के ऊपर टॉपिक इतने बन रहे हैं बात करने की, करण बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है। आज कल वाले एपिसोड के लिए दिखाया गया, करण रोने भी लग गया, शिल्पा जी को बोल रहा है कि मैं स्टैंड नहीं ले पाया, मैं दोस्त दोस्त बोलता हूं पर मैं दोस्त के लिए स्टैंड नहीं ले पाया। मतलब अब रिग्रेट हो रहा है उसको, ठीक है, वो मतलब 45 साल का बंदा, मैच्योर इंसान, स्ट्रॉन्ग इंसान, आज टूट गया, रोने लग गया। तो कुछ मेकर्स ने भी स्टेब्लिश किया उस चीज को कि भैया इससे कुछ नहीं होता, ना इससे रिश्ते संभलते हैं, ना दोस्ती संभलती है, ना कुछ कर पाता है, कोने कोने में जाके बात करता है कुछ। वो खुद भी उन चीजों को लेके ज्यादा सीरियस हो गया है, उन चीजों पे बहुत ज्यादा सोच लिया है उसने कि मैं सच्चे में ही कुछ नहीं कर पाता। कल करण बोल भी रहा था कि भाई मैं रिश्ते नहीं संभाल सकता, मैं बाहर भी नहीं संभाल पाया, मैं यहाँ भी नहीं संभाल पाया। ठीक है, लाइफ में कभी कभी हो जाता है, इंसान किसी को नहीं समझ पाता, किसी एक को नहीं समझ पाता, दो को नहीं समझ पाता, चार को नहीं समझ पाता, पर किसी को नहीं समझ पाता, ये दिक्कत है। उसका करण का बोलना ये चीज कि सब मेरे से छोटे हैं, मेरे लेवल के नहीं है, मेरे जितनी समझदारी किसी की नहीं है, ये समझदारी फ्लोट हो जाती है नहीं आके। आपको पर्सनली यहाँ पे आज स्टैंड लेना जरूरी था, चाहे किसी का लो, चाहत का लो, रजत का लो, चाहे शिल्पा जी का लो, स्टैंड लेना जरूरी था। रजत ने करणवीर के मुंह पे ही कहा, आज करणवीर ही खड़ा था वहां पे कि भैया कौन किसके साथ है, साफ साफ दिख गया कौन अपना है कौन पराया है। वो करणवीर को ही कहा था। करणवीर का समझ में ही नहीं आ रहा, स्टेबल हो ही नहीं पा रहा है करण। अब इस माहौल से लग रहा है कि करण बहुत ज्यादा परेशान हो गया सिचुएशनों से, उसको पॉइंट नहीं मिल रहे हैं, वो बात नहीं कर पा रहा है। स्टार्टिंग में अविनाश से लड़ा झगड़ा, पर अब वो भी नहीं हो पा रहा है, चीजें उसके हिसाब से हो ही नहीं रही है, सब कुछ उसके विरुद्ध चल रहा है। पर थोड़ा सा अब लग रहा है देख के कि वो इतना फंस गया है, तो बिग बॉस थोड़ा तो उसको गेम में लाने की कोशिश करेंगे, उस फंसा हुआ है वहां से थोड़ा निकालेंगे। इस वीकेंड के वार पे थोड़ा सा उसको कुछ सही से बताया जाएगा, तो लग रहा है कि भाई वो अच्छा गेम खेल सके। अब चुम श्रुतिका से बात नहीं कर रही थी, कल लड़ाई हो गई थी, नाराजगी हो गई थी, आज वापस बैठी तो चुम ने फिर बता दिया उसको, श्रुतिका को, कि भैया मुझे करण ने कहा था, करण बोला मैं जेलस फील कर रहा हूँ, मुझे गलत लगा उसके भाई के साथ 1 महीना टाइम स्पेंड करने के लिए बोल। फिर चुम ने सारी बात बता दी, फिर श्रुतिका शुरू हो गई, फार 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 बेटर मिलेंगे, बहुत अच्छे लोग मिलेंगे। अरे यार उसको आप गलत स्टेबल कर क्यों रहे हो, वो गलत स्टेबल हो क्यों रहा है, क्योंकि वो स्टैंड नहीं लेता है किसी के लिए, वो अपने रिश्तों के लिए खड़ा नहीं रहता है। वो चीज श्रुतिका ने समझ ली है बहुत गहराई से, वहां रह के वो देख लिए उसको, इसलिए वो बार बार बोल देती है। उसने कहा कि भाई मेरे लिए स्टैंड नहीं लेते हो तुम, मेरे को बार बार टोंट मारे जाते हैं, चिढ़ाया जाता है, गलत बोला जाता है, तुम कोई मेरे लिए स्टैंड ही नहीं लेते, फिर काहे के दोस्त हुए। टास्क हुआ, उसके बाद में पूरे घर में चाय पत्ती फैलाई गई, कॉफी फैलाई गई, विवियन की कॉफी भी आई, सबको, तीनों को टोकरियां दी गई, टोकरियों में उनको चाय इकट्ठी करनी थी। अब सबने चाय इकट्ठी करी, एफर्ट डाले अच्छे, कोई किसी से छीन रहा है, कोई किसी को दे रहा है, कोई किसी की हेल्प कर रहा है। रजत का भैया साफ मामला एकदम कि भैया अपन तो खेल रहे एकदम अलग, डठोरे से ठोस। रजत का गेम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे एफर्ट लगाए रजत ने इस टास्क को लेके, और
इस टास्क को लेके इतने तगड़े तरीके से एफर्ट लगाए, ना किसी से लड़ाई करी, ना किसी से झगड़ा किया, ना किसी को गलत बोला, पर टास्क बहुत अच्छे से रजत ने किया है। शिल्पा जी एक टाइम पे हार के थक के बैठ भी गई, उनके बेचारी को पेन होने लग गया कमर में, पर फिर भी वो कुछ कर रही थी। चाहत चाहत के पास कोई गेम ही नहीं है। सही कहते हैं विवियन और एलिस और अविनाश और ईसा कि भाई इसका विवियन के चारों ओर गेम चलता है, और सही कह रहा था विवियन भी आज कि इसका मेरे चारों ओर ही गेम चलता है, बस बाकी नहीं चलता है। विवियन है तो उसका गेम चल रहा है, वरना नहीं है। विवियन को प्रॉब्लम है, यदि वो छुआछूत वाली दिक्कत करता है, उसको उसकी चीजें छूने से दिक्कत है, उसने साफ साफ आपको बोल दिया, तो आप क्यों छू रहे हो? उसका कप छू रहे हो, वो धोने चला गया, जिस भगोने में जिस पतीले में वो चाय बना रहा है, कॉफी बना रहा है, उसको भी छू रहे हो, बार बार धोना पड़ेगा, बार बार उसको छूने की कोशिश कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आप बार बार उसको छेड़ ही क्यों रहे हो? उसने साफ साफ यदि आपको मना कर ही दिया तो। पर चाहत का गेम ही नहीं है कोई। आज जब टास्क में बारी आई उसकी, तो नहीं कर पाई वो। भैया चाय पत्ती इकट्ठी करनी थी, पहले आप इकट्ठी तो करते ढंग से, रजत और शिल्पा जी की तरह। लोग हेल्प करता, कोई ना कोई तो हेल्प करता आपकी भी। विवियन तक हेल्प कर रहा है आपकी आके, और क्या होगा आप बताओ? जो आपका एंटी है, विवियन ने कहा भी आज किचन में जब चाहत को सेलेक्ट किया कि अनजाने दोस्त से अच्छा है जानकार दुश्मन, और वो बिल्कुल सही है। उन्होंने स्टैंड लिया ना तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे लिए एफर्ट भी कर रहे थे ना, थोड़ा बहुत से कम कर रहे हो पर कर रहे थे ना, पर फिर भी तुम उन्हीं लोगों के पीछे गलत तरीके से पड़ी रहती हो, विवियन के पीछे पड़ी रहती हो सकता है चाहत को वीकेंड के वार पे कहा गया था कि भैया तुम्हारी नोक जोक अच्छी लगती है, तो उसने वो सीरियसली ले लिया, वो लगी पड़ी उस चीज में। ऐसे नहीं होता है ना। आप एक चीज के पीछे कितने दिन पड़ोगे, वो बोरिंग लगने लग जाएगी। आप अलग से पॉइंट आउट होने लग जाओगे, दिखने लग जाओगे ये जानबूझ के कर रही है, बार बार विवियन को छेड़ना, वो जानबूझ के दिखने लग जाएगा ना। रजत भी उस चीज को समझ गया है। रजत भी अब 5-4 दिन में थोड़ा कम ही करता है, विवियन के साथ करता है, उसकी है दिखती है, अलग से दिखती है कि विवियन के साथ तो उसकी बहुत ज्यादा दिक्कत है, पर वो भी कम करने लग गया है कि बार बार वो चीज करने से दिक्कत होगी। दिग्विजय का क्लियर स्टैंड था कि मैं रजत की साइड हूं, कशिश का क्लियर स्टैंड था कि मैं रजत की साइड हूं, सारा जी का क्लियर स्टैंड था कि मैं रजत की साइड हूं। क्लियर स्टैंड रखो ना। अविनाश, एलिस, ईसा, विवियन, इनका क्लियर स्टैंड था कि हम शिल्पा जी की साइड है। श्रुतिका तक शिल्पा जी की साइड ले रही थी, पर करणवीर का कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। चुम भी इतना सपोर्ट कर रही थी शिल्पा जी को, पर करणवीर कंफ्यूज घूम रहा है घर में, बस कुछ हो ही नहीं रहा बेचारे से। क्लियरिटी की जरूरत है, उसको क्लियरिटी मिलनी चाहिए। यदि उसको थोड़ी बहुत क्लियरिटी मिले, उसको तरीके से समझाया जाए, यही नहीं बोला जाए बार बार कि कोने में बैठा रहता है, बोलता नहीं है, कोने कोने में जाएगा, ये नहीं। अब उसको क्लियरिटी देने का टाइम आ गया है। उसको क्लियरिटी दोगे तो उसका गेम बूस्ट होगा, वरना वो डाउन 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 जाता दिखना बिल्कुल बंद हो जाएगा। जो फैंस बाहर से देख रहे हैं वो कुछ चाहते हैं, तो थोड़ा सपोर्ट तो बिग बॉस को करना पड़ेगा। जब एलिस, ईशा, अविनाश और विवियन को इतना बायस होकर सपोर्ट कर सकते हो, तो थोड़ा तो उस बंदे को भी क्लियरिटी दो। रजत को भी थोड़ी बहुत क्लियरिटी दो। दिग्विजय के पास भी बेचारे के पास पॉइंट खत्म हो चुके हैं, वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। क्रैश कोर्स वाली बात पकड़ ली है अविनाश ने उसकी कि भैया ये क्रैश कोर्स करवाता है, कैसे रियलिटी शोज में जाया जाए, कैसे जीता जाए। उसने वो पॉइंट पकड़ लिया है। अब दिग्विजय से गलती से वो वर्ड निकल तो गया, पर अविनाश उसको तरीके से यूज ले रहा है। दिग्विजय उसको बोल ही नहीं पाता कुछ ज्यादा, क्या बोलता है, एक्टिंग कर रहा है, 10 मिनट का टाइम दे रहा है, बस ये, और कुछ बोल ही नहीं पाता। अविनाश बोले जाता है, रुकता ही नहीं है, पूरा उसको पॉइंट आउट करता है, पोक करता है, बोलता जाता है। आज हाथापाई तक हो गई, धक्का मुक्की हो गई, लड़ाई झगड़े बढ़ गए। वो लड़ाई उनकी एक दूसरे को मारने तक बात आ गई कि बाहर निकलना, मैं फाड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तुझे देख लूंगा। वो जो एक इंसान इतना गुस्से में हो गया, अविनाश कुत्तार, कमीनार, फलाना ढिगड़ार बोले जा रहा है, उसको रुक ही नहीं रहा। दिग्विजय की स्माइल, वहां पे कंट्रोल रखना, शांत रहना, ये बहुत अच्छी बात थी। कुछ हद तक दिग्विजय शांत रहा, ये अच्छी बात है। पर यदि पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे, बोल नहीं पाओगे, गेम में नहीं रह पाओगे, तो आप दिखोगे कैसे भैया? आप इतना कुछ क्लेम करके आए हो बाहर, दिग्विजय और कशिश, और आप दोनों उन क्लेम करी हुई बातों पे खरे ही नहीं उतर रहे हो, तो ये सही नहीं है ना। अब दिग्विजय दोस्त नहीं बना पा रहा है अंदर, वो दोस्त ढूंढ रहा है। रजत को पहले से जानता था, रजत ने बहुत अच्छे से वेलकम किया, पर दिग्विजय ने रजत को छोड़ के श्रुतिका के पास गया। चाहे वो दिग्विजय की मम्मी की वजह से हो कि श्रुतिका अच्छी लगती है, उनको पसंद है, या उसको पसंद आ रही है, या उसको अच्छी लग रही है, सुंदर है, या उनकी बातें समझ में आ रही है, दिल की अच्छी है, जो भी है, पर जो उसको दोस्ती निभानी चाहिए वहां से हटके वो साइड में चला गया ना।
रजत के साथ रहता, वो चीज निभाता, वो चीज करता, तो रजत सपोर्ट करेगा। रजत भैया एल्विस के साथ रहने वाला बंदा है, लगभग तो थिंकिंग मिलेगी ना उनकी। रजत कह भी देगा कि भैया तू जीते मैं जीते बात एक ही है, पर अब वो भी माने ना माने वाली बात है ना। ऐसे तो ट्रॉफी जीती जाएगी नहीं, आप ऐसे तो लॉस्ट हो जाओगे, खो जाओगे कहीं। चाहत रोने लग गई जाके बैठ के, बताओ टास्क के बीच में, कि उसने अविनाश ने कुछ बोल दिया हो या धक्का मुक्की हो गई हो। यार इतने नाजुक हो तो आप उस टास्क में आते ही नहीं ना। आपको पता है बिग बॉस कुछ ना कुछ टास्क ही देंगे तीनों में। टास्क बहुत शानदार कंडक्ट हुआ, बहुत शानदार टास्क दिया गया। लोगों को घर में अब चाय भी मिल जाएगी, कॉफी भी मिल जाएगी। पर मुझे दिग्विजय, सारा और कशिश का जो सपोर्ट था रजत की तरफ, वो बहुत तगड़ा दिखा। रजत भाई ऊपर चढ़ के बैठ गया कि हाँ भाई आ जाओ जो आ रहा है, मैं अकेला खड़ा हूं, तुम आ जाओ सारे, कौन कौन आ रहा है। तुम फिर भी एफर्ट करे जा रही थी। एक थोड़ी सी मस्ती मजाक दिखी रजत और विवियन के बीच में। रजत कह रहा हाँ भाई का विवियन भैया आ जाओ, कम्बल में आ जाओ, उस दिन तुम बाथरूम में भी नहीं आ पाए, यहाँ भी नहीं आ रहे हो। विवियन ने कहा भाई तेरी नीयत ठीक लग रही है, मैं बाल बच्चों वाला आदमी। तो लड़ाई झगड़े अपनी जगह है, टास्क में मस्ती अपनी जगह है, लोग एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं उन चीजों में। पर भैया जो ग्रुप है वो एक एलिस, विवियन, अविनाश और ईसा वाला, वो रजत को तो नहीं बनाना चाहते हैं ना। वो शिल्पा जी को बना के फिर भी खुश है, क्योंकि शिल्पा जी उनकी तरफ झुकाव रखती है। शिल्पा जी पूरा दोगलापंती दिखा रही है भाई। वो करणवीर के साथ बैठ के उधर ज्यादा झुकाव रखती हैं। करण के साथ अधूरी चीजें हो रही हैं, अधूरा प्यार है, अधूरी दोस्ती है, फिर भी करण उधर झुकाव ज्यादा रख रहा है। करण को अब समझ में आ जानी चाहिए चीजें, दिख जानी चाहिए चीजें, कि भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, मुंह पे चीजें बोलनी पड़ेंगी। कब तक स्वीट बन के रहोगे, कब तक मीठे बन के रहोगे कि भाई हाँ हाँ मैं अच्छा, मैं अच्छा, मैं अच्छा। अच्छा बन के दिखाने के चक्कर में आप गेम से लॉस्ट हो चुके हो। अब अच्छा बन के दिखाने की जरूरत है नहीं। अच्छे हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, जिससे दोस्ती ठीक है, जिससे दुश्मनी ठीक है। अच्छे से निभाओ ना। शिल्पा जी तो खुल के सामने नहीं आएंगी, उनका तो जो है वो चलता रहेगा। वो स्वीट बन के दोनों तरफ बैठती रहेंगी, टाइम आने पे विवियन की तरफ चली जाएंगी, फिर करणवीर फंस जाएगा। करणवीर फिर बेचारा टाइम गोड की रेस से बाहर हो गया। वो बेचारा पहुंचते पहुंचते रह जाता है हमेशा, तीसरी बार हो गया बेचारे के साथ। दिक्कत ही दिक्कत है। अब भैया रजत और शिल्पा जी में से देखा जाएगा कि कौन बनेगा। टाइम गोड बनना तो रजत चाहिए, क्योंकि भैया रजत के पास चाय पत्ती भी खूब सारी है, वो ऊपर बैठा है। पर भैया अब ईशा का गेम समझ में आएगा, क्योंकि ईशा भैया संचालक है इस गेम की। अब वो देखेंगी किसके लिए क्या करती हैं, वो चीजें समझ में आएंगी। ईशा बार बार बोलती है धोखा दे दिया, भाई नहीं माना, पीठ पीछे वार कर दिया, वीडियो देख ली। रजत उस पर भी बेचारा कह देता ठीक है यार, आप जो समझो ठीक है, मैं चुप हूं, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। ईशा उस मुद्दे को लेके बैठी हुई है, हर चीज में वो मुद्दा घुसा देती है, हर बार घुसा देती है, हर वीकेंड के वार पे बोल देती है। वो बंदा शांत है, ठीक है कोई बात नहीं, बोल रही है बोलने दे। वो अभी भी दिल में जगह रखता है थोड़ी बहुत, तो टाइम आने पे वो काम भी आता है और काम आएगा भी। और एलिस इतनी हीन भावना रजत को लेके, आप वुमन कार्ड भी उसी के साथ खेल रहे हो। उसने पॉइंट आउट कर दिया उस चीज को, तो खाने के टुकड़े के लिए आप बोलो नहीं रजत को नहीं दोगे, बाकी किसी को दे दो। इतना छोटा दिल। यार लड़ाई झगड़े विवियन और अविनाश के साथ इतने तगड़े तगड़े हुए रजत भाई के, पर फिर भी अविनाश कह रहा है कि यार वो खाने वाने के लिए पूछ लेता है, तो मैं भी पूछ लेता हूँ, क्योंकि रजत करता है। रजत का दिल बड़ा है इन चीजों में। तो अविनाश ने अच्छी कोशिश करी उस चीज की, पर एलिस इतना छोटा दिल, सेम वन सेम वन। ये तो सही चीज नहीं है। देखो बाकी ठीक है, देखते हैं कल रजत और शिल्पा जी में से कौन टाइम कोड बनता है, देखेंगे कल के एपिसोड में। बाकी अपन अपनी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर 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 कर लेना, प्लीज रिक्वेस्ट आपसे। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन पे आईडी मिल जाएगी। बाय बाय, जय श्री राम।